Okay, Hare Krishna, welcome you all in the class. तो आज हम शिल प्रपात की स्मॉल बुक्स पढ़ेंगे. नारद भक्ति सूत्र, सूत्र नंबर 6 आज हम लोग पढ़ेंगे. तो पढ़ने से पहले आज मैंने बताया आप लोगों को जयदेव गोस्वामी का आविर्भाव दिवस है, महान संत हैं और उनका गीत गोविंद अभी हमने आपसे शेयर किए. तो आप सब भी उनको गा सकते हैं, कर सकते हैं भगवान की प्रसन्नता. तो आइए नारद भक्ति सूत्र शुरू करते हैं. इसके लिए प्रेयर कर लेते हैं. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्री प्रभुपाद की जय. नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ की जय. निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. आप सभी गौ वृंद की जय. तो नारद मुनि जो है व्यासदेव जी को भक्ति की इम्पोर्टेंस समझा रहे हैं. तो नारद मुनि, मैंने बार बार बताया कि नारद मुनि हमारे महाजन हैं और हमें महाजन के दिखाए गए निर्देशों का पालन करना है. तो नारद मुनि बाकी जो है योगा सिस्टम उनका वर्णन किया, ज्ञान कांड, कर्म कांड और योग कांड. उनमें बताया कि भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति मार्ग जो है सर्वश्रेष्ठ है, अमृतमय है और जो इसको प्राप्त करने के अंदर कोई हर्ष नहीं होता, भौतिक उत्साह नहीं होता, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं होती और वो न शोक करता है और न ही हानि होने पर शोक करता है, न ही किसी से द्वेष करता. उसके बाद नारद मुनि जो है 6 श्लोक में कह रहे हैं, यज्ञ ज्ञात्वा मतो भवति स्तब्ध भवति आत्मा रामः भवति. और लक्षण बता रहे हैं कि जब कोई भगवत प्रेम उन्मुख हो जाता है, भगवान की भक्ति में सराबोर हो जाता है, प्लावित हो जाता है, तो हम सिम्टम्स बता रहे हैं कि उन सिम्टम्स के थ्रू हमें पहचानना चाहिए. तो हमारे जो शास्त्र है, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत, इसमें आपको शुद्ध भक्ति के बारे में भी बताया जाता है ताकि हम डिस्क्रिमिनेट कर सके कि समाज में यदि अपसिद्धांत है तो उनको छोड़कर हम सही सिद्धांत का पालन करें. जब हम सही सिद्धांत का पालन करते हैं तभी हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं, अदरवाइज हमारी भक्ति मिश्रित होगी. तो हम कितने भी बड़े स्कॉलर क्यों न रहे, बहुत अच्छे प्रचारक रहे, बहुत अच्छे बोलने वाले रहे और बहुत सी क्वालिटीज हो सकती है, लेकिन भगवान की प्रियता नहीं होगी, शुद्ध भक्ति नहीं होगी, उसमें मिश्रित होगा. तो मिश्रित भक्ति से करोड़ों जन्म में भी भगवत भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती. ये स्टेटमेंट है. मिश्रित भक्ति से किसी भी अवस्था में भगवत प्रेम प्राप्त नहीं किया जा सकता. इसका क्या मतलब है कि आप जो कर रहे हैं अगर मिश्रित भक्ति, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है, केवल पूजा लाभ प्रतिष्ठा है. इससे हम हो सकता है बहुत से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, लेकिन भगवान का प्रेम नहीं आकर्षित कर सकते. इसलिए शुद्ध भक्ति क्या होती है, सिम्टम्स के थ्रू पहचानना चाहिए. हमें जैसे कभी कभी हम अपने संप्रदाय में भी हम रहते हैं तो हम देखते हैं कि वैष्णव बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, ही इज वेरी हम्बल, है ना, बहुत अच्छे से झुक के प्रणाम करते हैं और तिलक धारण करते हैं, बहुत सेवा करते हैं. इट्स ओके, लेकिन उनका वे ऑफ डूइंग थिंग्स क्या है, वो किस एटीट्यूड को पालन करते हैं भक्ति में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये समझने के लिए हमें शास्त्र का गुह्य ज्ञान होना चाहिए. अगर हमें आधा आधा नॉलेज है या थोड़ा थोड़ा नॉलेज है तो हम हमेशा व्यक्ति को जज करने में गलती करेंगे. और जब हम उनसे श्रवण करेंगे, उनके द्वारा हम सुनेंगे, तो सिद्धांत तो बताएंगे लेकिन सिद्धांत को मिसडायरेक्ट कर देंगे. ये आसुरिक स्वभाव होता है. सिद्धांत वही रहते हैं लेकिन उनको बताने का तरीका अलग हो जाता है.
जैसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अगर हम ले राजा वेन की कथा लें, तो राजा वेन को जब ऋषि मुनि समझा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि अभी कोई ऑप्शन नहीं है और इसी को राजा बनाना है, हालांकि ये क्रूअल है, लेकिन फिर भी अगर समझाने से समझ जाए तो ये मतलब देख लेते हैं। तो सेजेस उनको समझा रहे थे कि हमें धर्म के साथ रहना चाहिए, आपको ऐसे को बंद नहीं करना चाहिए, लोगों का नरसंहार नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, है ना, उनको समझा रहे थे। लेकिन समझाने के बाद जब ऋषियों ने बोल लिया, तो वेन कहता है कि तुम सब मूर्ख हो, तुम्हें इतना नहीं पता कि मैं राजा हूं, और राजा जो होता है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, उसमें सारे देवी देवता वास करते हैं, तुम्हें भगवान को छोड़कर मेरी उपासना करनी चाहिए। ऐसे ही कुछ ख्यालात हिरण्यकशिपु के थे, अगर आप उनका प्रसंग पढ़ेंगे तो ऐसे ही ख्यालात रावण के थे, और ऐसे ही ख्यालात और भी जो असुराज हैं, फेमस असुराज हैं, उनमें है। वो सिद्धांत लेते हैं, शास्त्र से ही सिद्धांत लेंगे, लेकिन उनका मिसयूज करेंगे। तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि यहाँ पे जो राजा वेन जो है ये सिद्धांत कह रहे हैं, तो क्या ये सिद्धांत गलत कह रहे थे वो, कि राजा के शरीर में सभी देवी देवता वास करते हैं, राजा जो है भगवान का प्रतिनिधि होता है, तो ये क्यों अब सिद्धांत है कि सिद्धांत है? सिद्धांत, सिद्धांत है। कहाँ कौन बोल रहा है? सिद्धांत है। सिद्धांत है। कहाँ पे बताइए माता जी ये सिद्धांत है तो? ये है नहीं, राज ऋषि, पहले राज ऋषि होते थे ना, तो राज ऋषि से यही एक्सपेक्ट किया जाता था। क्या एक्सपेक्ट किया जाता था? कि सारी देवी देवता उनके अंदर बात करते हैं, वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। राज ऋषि को तो प्रतिनिधि माना जाता था। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि उसी परपोर्ट में श्री प्रभुपाद बताते हैं कि जो जैसे वेन जो थे वो प्रथम मनु के समय में थे, अभी हम 7th मनु के समय में हैं, तो लगभग कितना एज पास हो गया होगा? थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर पता हो आप लोगों को, एक मनु का कितना ईयर होता है समथिंग, किसी को? एक मनु का 71 दिव्य युग होता है। ठीक है, 71 दिव्य युग तो होता है, लेकिन इंटू 7 हो जाएगा, इंटू 6 हो जाएगा, और फिर प्लस जो भी जितने साल निकले। युग बोलने से थोड़ी समझ में आएगा, आप हमको ईयर्स बताइए। युग बोल दिया बात खत्म थोड़ी जाती है। 71 युग, व्हाट इज द मीन बाय 71 युग? हाउ मेनी डेज और समथिंग ईयर्स, एनीथिंग यू हैव टू मेंशन, नंबर 73 72 4,32,000 मल्टीप्लाई दिस। 4,32,000 तो कलयुग है माता, केवल कलयुग। और जब ये चारों युग 72 टाइम्स रोटेट होते हैं, 72 टाइम बीतते हैं, तब एक मनु का जीवन काल खत्म होता है। एक मनु का जीवन काल जब खत्म होता है, ब्रह्मा का एक दिन खत्म होता है, मनु का एक काल खत्म होता है, राइट? तो यानी अगर मोटा मोटा आप हिसाब लगाइए तो 2 बिलियन सहस्त्र युग होगा, ठीक है ना? तो 2 बिलियन सहस्त्र युग पहले राजा वेन जो है सिद्धांतों को मिसयूज करके बताता है। जो भगवान ने सिद्धांत बताए हैं गीता भागवत में, उन्हीं सिद्धांतों को मिसयूज करके बताया है। शिल्प लिखते हैं उस पर कोट में कि आज भी ऐसा ही हो रहा है। आज बोला जाता है राम जो है, राम इज नॉट द हीरो, बल्कि रावण इज द हीरो। कि कम से कम उसने अग्नि परीक्षा तो नहीं ली ना, और अपने जो बहन का अपमान हुआ, नाक कान काटा गया, तो पूरी रामायण रच दी। तो मुझे ऐसा ही भाई चाहिए, है ना? आजकल ऐसे आप प्रोपोगंडा सुन रहे हैं, रावण को लोग बहुत बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, और राम के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स निकाल के बता रहे हैं। होता है कि समाज में डिग्रेशन आ चुका है,
सही सिद्धांत नहीं पता है, लोगों को सही नॉलेज नहीं मिल रहा है। आज हमारा कर्तव्य है, स्पेशली वैष्णव का, और अगर भारत में जन्म हुआ है, हमारा सबका ये ड्यूटी है कि हम सही ज्ञान लें और सही ज्ञान का प्रचार प्रसार प्रारंभ करते हैं। क्योंकि जब इस तरह की बातें सामने आती है कि भगवान ने बाली को छुप के क्यों मारा, ऐसे बहुत सी चीज है, भगवान ने अग्नि परीक्षा क्यों ली, है ना, भगवान ने सीता को क्यों छोड़ दिया, ऐसे ऐसे बहुत सी अलगरर बातें बोली जाती हैं। और रावण के 100 बुराइयां रहती हैं, लेकिन फिर भी उसको अच्छाई करके बताया जाए। तो सिद्धांतों का, दिस इज मेरा जो पॉइंट है, मैं वापस आती हूँ कि असुर प्रवृत्ति यानी डिमोनिक नेचर जो होता है, वो कभी भी आपको अब सिद्धांत नहीं बोलेंगे, वो सिद्धांत बोलते हैं, लेकिन सिद्धांत को मिस इंटरप्ट करते हैं, मिस गाइडेड करते हैं। तो मैंने एक सिद्धांत जैसे बताया कि अगर वेन ये कह रहा है, सेजे जब उसको समझाते हैं तो कहते हैं कि तुम सब मूर्ख हो, तुम सब बालक की तरह बातें करो, इतने महान ऋषियां होके तुम्हें पता नहीं कि क्या राजा जो है वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी भगवान होता है, और उसके अंदर सारे देवी देवता वास करते हैं, और तुमको भगवान की सेवा छोड़कर मेरी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। तो मैं पूछना चाह रही थी कि क्या ये अब सिद्धांत है, या अब सिद्धांत है तो क्या है? ऐसे चुप मत रहो प्लीज, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं। मैं इसलिए आप लोगों को पूछती हूँ कि बस मैं आऊं, आप लोग चाहते हैं कि मैं एक लेक्चर दूं, यहाँ से पढ़ूं, 2-4 लाइन आप पढ़ें, 2-4 लाइन हम पढ़ें, एक डिस्कशन हो, उसके बाद हरे कृष्णा। दिस इज नॉट अवर एम इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑल द फिलोसफीज। कुछ तो बताइए आप लोग, जो आप लोग को समझ में आता है। बेसिकली इसमें जो हरे कृष्ण, यस प्रेम पद्मिनी माता जी, जैसे कि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, ये सिद्धांत है, लेकिन राजा की क्वालिटी क्या है, मतलब क्या राजा का जो भगवान का प्रतिनिधि है वो राजा राजर्षि या भक्त होना चाहिए, तभी वो भगवान का प्रतिनिधि है। यदि वो राजा जो है करप्ट है तो फिर वो भगवान का प्रतिनिधि नहीं माना जाएगा। वेरी करेक्ट आंसर। यहाँ सिद्धांत गलत नहीं बोल रहा है, वे सिद्धांत सही बोल रहा है कि भगवान साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्ता भागवत एव सद्धि किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्ता वंदे गुरु श्री चरणारविंद। लोग ये रोज पढ़ते हैं? कितने लोग रोज ये पढ़ते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। कोई सिंग करता है कि नहीं ये सब सॉन्ग? 1 2 3 4 लोग बस, बाकी लोग सिंग नहीं करते हैं ये सॉन्ग। इट्स अ वेरी बैड इफ यू आर नॉट सिंगिंग। इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा ये पैराग्राफ का मतलब? साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्थिता भागवत एव सद्धि किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु चरणारविंदम। श्रृंगार आरती के बाद हम लोग आते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हाँ यस प्रियदर्शनी प्लीज। हाँ जी माता जी, इसका मीनिंग ये है कि मैं उन गुरु को चरणों में नमस्कार करती हूँ जो मतलब शास्त्रों के नियमों का अच्छे से पालन करते हैं, दृढ़ता से पालन करते हैं, निष्ठा पूर्वक, और वो भगवान को, श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। हाँ ठीक है प्रियदर्शनी, थैंक यू सो मच। तो इसमें बताया गया है कि जो भगवान को अति प्रिय है, शास्त्रों पालन करते हैं, लेकिन सभी शास्त्र ये कहते हैं कि वो ही भगवान है। हमें गुरु को ऐसे देखना चाहिए, भगवान की तरह। हालांकि किंतु प्रभोर्या प्रिय, लेकिन किंतु वो प्रतिनिधि है, इज नॉट भगवान। शास्त्र तो कहते हैं कि भगवान ने 11 कैंटो में तो उधर से सीधे सीधे कहा है कि तुम्हें उसे भगवान ही मानना चाहिए। मेरा रिप्रेजेंटेटिव है तुम्हारे पास, तुम उसको एज अ भगवान ही ट्रीट करो। तो हमें कहाँ समझना होगा कि किस व्यक्ति को भगवान समझने की बात की जा रही है? जिसके अंदर गुण है रिप्रेजेंटेटिव के।
भगवान ने जब बताया कि मेरा अगर ये प्रतिनिधि है तो इसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, मेरा भक्त होना चाहिए, मेरे सिद्धांतों को बताना चाहिए, है ना, और दुनिया में भी भक्ति को एस्टैब्लिश करने वाला होना चाहिए, राज ऋषि जैसे आप लोग ने बोला ऐसा होना चाहिए, है ना, शिष्य परंपरा से होना चाहिए, परंपरा से होना चाहिए। और भी बहुत सी क्वालिटीज हैं, वो सारी क्वालिटी बिलोंग करनी चाहिए ना उसमें, तब वो व्यक्ति क्या है, हम उसको भगवान की तरह मान सकते हैं। लेकिन अगर कोई गुरु है और वो धोखा दे रहा है, तो उस गुरु को हम नहीं बोलेंगे कि वो गुरु, अरे गुरु तो है, इनके खिलाफ हम कैसे बोलें, गलत है तब भी हम कैसे करें। तो वहां पे समझना होगा कि शास्त्र ने हमेशा खंडन किया कि ऐसे गुरु को, ऐसे गुरु को त्याग दो, वो हमारे गुरु बनने लायक या राज ऋषि या राजा बनने लायक नहीं है। समझ गए ना, समझ गए ना। तो पूरा पॉइंट जो मैं इसलिए थोड़ा सा ये इलैबोरेट कर रही हूँ, हमेशा ध्यान रखिए, शास्त्र जो बात बताता है, कोई भी चीज बताता है कि ये गुरु होना चाहिए, ये लीडर होना चाहिए, ये माता होने चाहिए, ये पिता होने चाहिए, उनकी वो सिम्टम्स बताता है, अच्छे माता पिता की, उनके लक्षण बताता है, वो लक्षण होने चाहिए तब वो चीज सही है। हम केवल कोई व्यक्ति तिलक लगा ले, कोई व्यक्ति फटाफट शास्त्र बोले, कोई बहुत अच्छा, उसके आधार अथॉरिटी पर्सन हो जाता है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है, कुछ मैं गलत तो नहीं बोल रही, आप समझ रहे हैं। मतलब ये श्लोका मैं इसलिए बता रही हूँ कि अभी क्या है, पिछले श्लोका में भी नारद मुनि ने लक्षण बताए कि भक्त, एक सिंपल एग्जांपल देना चाहती हूँ इसको समझाने के लिए। हाँ। जैसे कि एक कुत्ता है, तो कुत्ता है तो वो उसको कुत्ता बनने के लिए कुछ एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। ये एक गधा है तो उसको गधा बनने के लिए एफर्ट्स है। लेकिन एक मनुष्य है तो वो चाहे मनुष्य के शरीर में है, लेकिन उसको मनुष्य बनने के लिए भी एफर्ट्स करने की, अरे आदमी बन जाओ जैसे कहते हैं ना, तो मतलब मनुष्य शरीर होने से ही कोई मनुष्य नहीं बन जाता है, उसको एक सिंपल ह्यूमन बनने के लिए भी कुछ क्वालिटीज चाहिए होती हैं। तो यदि उसके अंदर वो क्वालिटीज नहीं है तो वो वास्तव में मनुष्य के शरीर में होकर वास्तव में वो मनुष्य नहीं है। हाँ, तो मनुष्य शरीर में क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो 4 नियम का पालन करता हो, और वो भगवान की भक्ति करता हो, यानी वर्णाश्रम सिस्टम में हो, वो गृह में भी गृहस्थ होना है ना, समझ गए। तो सिम्टम्स हमेशा, ये जो चीजें आप पढ़ते हैं तो थोड़ा ध्यान रखा करो, जब भी कहीं आप पढ़ते हैं आप देखो शास्त्र बहुत ईमानदारी से बताता है, लेकिन हम ठीक से समझते नहीं है, फिर हम गलत चीजों में फंस जाते हैं। कोई हमसे बोलता है, कोई 4 अगर अच्छे स्कॉलर नहीं, ओरिएटर समझ लीजिए, बहुत अच्छा बोलने वाले, और वो आपको जस्टिफाई करने पर मजबूर करेंगे कि रावण जो है वो नायक है और राम जो है वो नायक नहीं है, मैं तो रावण ही सही, तुम राम बनो, मैं रावण ही सही। तो वहां हम जान रहे हैं कि ये व्यक्ति गलत बोल रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि इसको काटे कैसे। समझ रहे हैं नरसिंह स्तुति? माता जी एक वाक्य है, सिद्धांत बलिते ना कर आलस, ऐसा ही है कुछ। सिद्धांत बलिया न कर आलस, इहाते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। इसीलिए सिद्धांत पढ़ना और बताना चाहिए, इसमें कोई भी आलस्य नहीं करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में बोला, सिद्धांत बलिया जीव न कर आलस्य, इहाते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। क्योंकि इस सिद्धांत के द्वारा ही भगवान में सही मति लगती है। तो बहुत हम जब जैसे कि हम कोई खाने की सामान खरीदने जाते हैं या अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए जाते हैं या कोई भी अपनी बाकी चीजें करते हैं, तो उसमें हम कितना ध्यान रखते हैं हर चीज का ना, कि वो सही हो, सही रिजल्ट दे, है ना। लेकिन हम जब भागवत भक्ति में आते हैं तो गुरु चयन करने में, पुस्तक चयन करने में, आदर्श चयन करने में कोई सावधानी नहीं बरतते। बस जो हमारे अथॉरिटी बता देते हैं, माँ बाप ने बता दिया तो हम उसी को मानते, उसको चेक नहीं करते। इसीलिए कभी हम जवाब नहीं दे पाते। हमें भक्ति क्यों करनी है? नहीं, हमारे मम्मी ने की थी इसलिए हमें करनी। माला क्यों की जाती है? नहीं पता। तुलसी पर ही क्यों की जाती? नहीं पता। हमें आंसर ही नहीं पता, है ना। तो यहाँ पे नारद मुनि जो है अभी हमें और क्वालिटीज बता रहे हैं, तो देखते हैं। यत ज्ञात्वा मत भक्ति
भवति आत्मरामः भवति। भगवत प्रेम में भक्तिमय सेवा की पद्धति को पूर्णतः जानने वाला उसके निष्पादन में उन्मत्त हो जाता है। दिस इज अनदर क्वालिटी। इच्छा द्वेष नहीं करता, शोक नहीं करता, लेकिन साथ साथ और जो डीपर में जाएंगे कि शुद्ध भक्त और कैसा होता है, उसका व्यवहार क्या होता है, कि जब वो चैंटिंग करता है, जब वो कीर्तन करता है, जब वो हरि नाम लेता है, तो उसके अंदर पूरे अष्ट विकार प्रकट होते हैं, उन्मत्त होता है ना। कभी कभी वो भवानंद में स्तब्ध हो जाता, कभी कभी भगवान के बारे में बोलते बोलते वो रुक जाता है, गला अवरुद्ध हो जाता है, और एवं इस प्रकार परमात्मा की सेवा में संलग्न हुआ वो अपनी आत्मा में रमण करता है। वो इस तरह इंटरनल वर्ल्ड में रहता है, अपने आप में भगवान में वो रमण करता है। उसको बाह्य जगत में क्या हो रहा है, या उसको कितना पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिल रहा है, या बाकी चीजें क्या हो रही है, वो इतना अवेयरनेस नहीं रहता, उतना अवेयरनेस इसके अंदर नहीं होती है। तो ये जो श्लोक है ये क्या बता रहा है कि जो भाव अवस्था पर पहुंचे हुए हैं या प्रेम अवस्था पे जो भक्त पहुंचे हुए हैं उनमें ये गुण पाया जाता है। अष्ट विकार केवल थोड़े समय के लिए नहीं आता, जैसे कभी कभी किसी भक्त, अच्छे भक्त का संग करके या कहीं कोई अच्छी तीर्थ स्थल में या वैष्णव शिष्य में हमें थोड़ा सा अष्ट विकार की झलक मिल जाती है, वो थोड़े 1-2 घंटे रहती है फिर चली जाती है। नहीं, वो उनका ये जो विकार रहता है, ये भगवान के प्रति जो उन्मुखता रहती है, जो भगवान के प्रति प्रेम होता है, गदगदपन होता है, ये उनके अंदर सदैव रहता है, वो ऊपर नीचे नहीं होता। सखी स्वरूपा समझ में आ रही है बात? ओके, समझ में आ रहा है? दोनों प्रणाम जी माता जी। सखी समझ में आ रहा है? मैं समझा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उनको लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, ये ध्यान रखिए। तो आज ये बहुत ही डीपर लक्षण है, ये जो शुद्ध भक्त हैं जो प्रेम अवस्था में पहुंचे हुए हैं वो उनके लक्षण हैं। तो आइए हम इनको पढ़ते हैं तात्पर्य। यस प्रेम पद पढ़िए। हरे कृष्णा। पहले अनुवाद पढ़ना ना। भगवत प्रेम में भक्ति में सेवा की पद्धति को पूर्णतः जानने वाला उसके प्रतिपादन में उन्मत्त हो जाता है, कभी कभी वह भावानंद में स्तब्ध हो जाता है, एवं इस प्रकार परमात्मा की सेवा में संलग्न हुआ वह अपनी आत्मा में रमण करता है। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम 1.7.10 कहती है, आत्मा रामश्च है मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहत्किं भक्तिम इत्थम भूत गुणौ हरि। कि यद्यपि जो आत्मा राम स्वयं संतुष्ट है, वे समस्त भौतिक दूषण से मुक्त है, तथापि वे भगवान की लीलाओं से आकर्षित होते हैं तथा इस प्रकार वे उनकी दिव्य सेवा में स्वयं को नियोजित करते हैं। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस आत्माराम श्लोक की व्याख्या श्री सनातन गोस्वामी से की तो उन्होंने इसके 61 अर्थ बताए थे तथा वे सभी भगवान की भक्ति में सेवा की ओर निर्देश करते हैं। भक्ति व सेवा में कोई कैसे उन्मुक्त हो सकता है, इसका बड़ा सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। श्लोक का पढ़ के छोड़ दूंगी। एवं व्रतः स्वप्रिय